डियर फ्रेंड, आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं देखना जा रहे हैं। इंटरनेशनल बाउंड्रीज एंड लाइंस के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि कई एग्जाम्स में इससे एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में। तो आज हम लोग उसको एक बार देख लेते हैं। कुल 12 से 13 मेन इंटरनेशनल रेखाएं, जिसमें से 10 आपके सामने लिखी हुई हैं। तो हम लोग देखते हैं। देखिए, पहली जो रेखा है डूरंट रेखा, ये देखिए भारत, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में आती है, यानी इंडिया एंड अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान के बीच में है ये। दूसरी रेखा जो मैकमोहन रेखा है, तो ये सभी लोग जानते हैं कि भारत और चाइना के बीच में है, ये इंडिया एंड चाइना के बीच में है। भारत व चीन के बीच में है, ठीक है। भारत व चीन के बीच में ये रेखा निर्धारित की गई है। फिर रेडक्लिफ रेखा जो है वो आप जानते ही हैं, इंडिया व पाकिस्तान के बीच में है, वह पाकिस्तान के बीच में आई, ठीक। फिर हिंडनबर्ग, इसको कहते हैं, इंडिया इंग्लिश में मैं लिख दे रहा हूं, पहले यहां पे हिंदी लिख दिया है, इंडिया एंड पाकिस्तान, और इंग्लिश में हिंदी में लिखा जाएगा भारत व पाकिस्तान हो गया, ठीक है। इनके बीच में ये रेडक्लिफ आती है। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रेखा आती है, हिंडनबर्ग रेखा आती है। देखिए, ये 1947 के आसपास जो होती है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में खींची गई। जर्मनी एंड पोलैंड, पोलैंड के बीच में ये रेखा खींची गई है। फिर इसके बाद आती है मैन-रहीम रेखा होती है। मैन-रहीम रेखा किसी और कंट्री के बीच में नहीं, आप बहुत फेमस कंट्री है सोवियत रूस, जानते हैं आप लोग, सोवियत रूस व फिनलैंड के बीच में है। फिनलैंड यानी सोवियत रसिया, जिसे आप सोवियत टाइम में रूस कहते थे, रूस, रसिया एंड फिनलैंड, उसके बीच में है फिनलैंड, सॉरी। फिर देखिए, इसके बाद एक रेखा है मैग्नी-कार्ट। ये रेखा देखा जाए तो आप जानते हैं जर्मनी व फ्रांस के बीच में है। जर्मनी व फ्रांस के बीच में मैग्नी-कार्ट रेखा है, जर्मनी एंड फ्रांस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेखा होती है, जर्मनी व फ्रांस के बीच में मैग्नी-कार्ट रेखा है। फिर आप जानते हैं उत्तर कोरिया, सॉरी, उत्तर वियतनाम यानी नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम के बीच में 17वीं रेखा है, वियतनाम है, ठीक है। इसमें देखेंगे नॉर्थ वियतनाम और दक्षिणी, उत्तर वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में हमारी 17वीं समानांतर रेखा आती है, ठीक है। उसके बाद देखिए रेखा है 24वीं समानांतर रेखा। ये कच्छ के पास जो है, पाकिस्तान मानता है गुजरात में कच्छ के पास की ये रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है, लेकिन इंडिया इसको डिनाई करता है। तो ये देखा जाए तो कच्छ के पास में है और ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में है। पाकिस्तान के बीच में कच्छ आप जान ही रहे हैं कहां पड़ता है, गुजरात में है, ठीक है। गुजरात का क्षेत्र आता है, वहां पे आपको जो है इंडिया व पाकिस्तान के बीच में आपको मिलेगा। फिर इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बीच में जो बाउंड्री लाइन है वो है 38वीं समानांतर रेखा के नाम से आती है, ठीक है। 38वीं समानांतर रेखा जो है वो नॉर्थ कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में है, ठीक है। और उसके बाद आती है 49वीं समानांतर रेखा यानी 49th, ये भैया यूएसए एंड कनाडा के बीच में है। यूएसए और कनाडा यानी अमेरिका और उसके बीच में। तो आप देख लीजिए एक बार में फिर से कि डूरंट रेखा इंडिया अफगानिस्तान, मैकमोहन रेखा इंडिया चाइना के बीच में, रेडक्लिफ इंडिया पाकिस्तान के बीच में, हिंडनबर्ग लाइन जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में, मैन-रहीम रेखा
सोवियत रूस व फिनलैंड के बीच में। मैगीनॉट रेखा जो होती है वो जर्मनी एंड फ्रांस के बीच में है। 14वीं समानांतर रेखा जो 17वीं समानांतर रेखा नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम। 24वीं समानांतर रेखा कच्छ में गुजरात के पास है, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। ये पाकिस्तान साइड से मानी जाती है लेकिन इंडिया इसको डिनाई करता है, इंडिया नहीं मानता इसको, ठीक है। और 38वीं समानांतर रेखा नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बीच में। और 49वीं समानांतर रेखा जो आती है आपकी वो आती है यूएसए एंड कनाडा के बीच में। इतनी पहले आप कॉपी कर लीजिए, फिर 2-3 रेखाएं और हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने 10 रेखाएं देखी और साथ में 3 रेखाएं और बची हुई हैं वो भी देख लेते हैं। 1410 पश्चिमी देशांतर रेखा जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट रेखा है और ये समझिएगा, वैसे बहुत कम ही पूछा जाता है लेकिन ये आता है अलास्का, जो कि आपका पड़ता है यूएसए में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, ठीक है, राज्य अमेरिका में आता है, ठीक है। वह ये होता है कनाडा के बीच में, ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका व कनाडा यानी अलास्का में है, अलास्का यूएसए का पार्ट है, व एंड कनाडा के बीच में आएगा, ठीक है। और फिर ओडरनिसे जो रेखा होती है ये पूर्व जर्मनी व पोलैंड के बीच में है, पोलैंड के बीच में, ठीक है। तो यानी ये जर्मनी एंड पोलैंड हुआ, जो पुराना जर्मनी था, ओल्ड जर्मनी की बात हो रही है, ठीक है। सिग्रफायर्ड रेखा जो होती है, ये रेखा जो है आप देखिए तो जर्मनी द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में बनाई गई थी सिग्रफायर्ड रेखा। तो ये ओडरनिसे तो पूर्व जर्मनी और कहता है कि पोलैंड के बीच में, तो ये जर्मनी के द्वारा बनाई गई थी जर्मनी व फ्रांस के बीच में, यानी ये जर्मनी व फ्रांस के बीच में बनाई गई थी। और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम बनाई गई थी। ये कब बनी थी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। उस टाइम में ये रेखा जर्मनी द्वारा बनाई गई थी। इसमें सैनिकों के लिए और कहता है कि उनके बीच में आमने सामने जब दोनों थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, तो उनके बीच में क्या हुआ कि एक रेखा खींची गई, जो इस रेखा को कहा गया जर्मनी और फ्रांस के बीच में सिग्रफायर्ड रेखा। तो टोटल 13 रेखाएं आपकी हैं इंटरनेशनल बाउंड्रीज की, जो आपकी बाउंड्रीज और लाइंस आती हैं। ये मेनली आते हैं क्वेश्चंस को, इनको आप लोग देख लीजिएगा। आज के लिए आप बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।